मोहम्मद उन्हें तशरीफ लाएं। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन जलसा, सदर मोहतरम, मेरी तकरीर का उन्वान है प्यारे नबी कैसे थे। बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा। तुम जान से मार दो मुझको, है यही हल, वरना तुम जुबा काट भी दो फिर भी मैं नबी बोलूंगा। हजरात, मैं हैरान हूँ, बात कहाँ से शुरू करूँ, क्या बयान करूँ, क्या न करूँ, किसे बयान करूँ, किस तरह बयान करूँ। वो ज़बान, वो ताकत, वो सलाहियत, वो इस्तिदाद कहाँ से लाऊं जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़े कामिला, अखलाक़ फ़ाज़िला और ख़ज़ाइल हमीदा के बयान करने का हक अदा हो सके। हजार बार पूछो यम देहनो जमुश्को गुलाब, हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबिस्त। आपका हुलिया मुबारक बयान करूं, आपकी कामत ज़ेबा का तज़किरा करूं। आपका हुलिया मुबारक बयान करूं, आपकी कामत ज़ेबा का तज़किरा करूं। आपकी उंगलियां, आपके हाथ पाँव, आपके बाल, आपकी रिशे मुबारक का तज़किरा करूं। आपकी मोहरे नबूवत बताऊं, आपकी चाल, आपकी रफ्तार, आपका अंदाज़े गुफ्तगू बयान करूं। आपके सोने जागने, उठने बैठने, खाने पीने और रहन सहन को बताऊं। अपनों और गैरों के साथ सुलूक व बर्ताव की बात करूं। इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए आपकी बेचैनी, इस्तिराब और मेहनतों कोशिश का तज़किरा करूं। आपकी ज़ौक़ इबादत और शौक़ शहादत को बताऊं। आपके इमाम रसूल, सरताज औलिया, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन और अफजल कायनात होने को बयान करूं। मेरे अजीजों, बयान करने की तो हर चीज है और बयान की भी गई है और कयामत तक बयान की जाती रहेगी। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न लंबे थे न पस्त कद बल्कि दरमियाना कद के थे, लेकिन मजमे आम में सबसे ऊंचे दिखाई देते थे। रंग न बिल्कुल चूने की तरह सफेद, न बिल्कुल गंदम को के सावलापन आ जाए, बल्कि 14वीं रात के चाँद से ज्यादा रोशन, पुरनूर और मलाहत लिए हुए था। आपके बाल न बिल्कुल सीधे न बिल्कुल पेचीदार बल्कि हल्की सी पेचीदगी और घुघरियाला पत्ता। 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 13 साल मक्का मुकर्रमा में रहे, 10 साल मदीना मुनव्वरा में और 63 साल की उम्र में वफात हुई। आपकी चाल में फुर्तीलापन और जमाव था, झुककर चलने की आदत थी, सीना निकाल कर मुतकब्बिराना कभी नहीं चले। आपके दोनों शानों के दरमियान दूसरों के मुकाबले में कुछ ज्यादा फासिला था, गोया सीना मुबारक चौड़ा था। आप न मोटे बदन के थे न गोल चेहरा के, बल्कि हल्की सी गोलाई आपके चेहरे अनवर में थी। दोनों आंखें नयासिया और पलकें दराज थी, जोड़ों की मिलने की हड्डियां मोटी और पुरगोश्त थी। जब आप किसी की तरफ मुतवज्जो होते, सिर्फ गर्दन ही नहीं घुमाते बल्कि रुख उसकी तरफ करके पूरे बदन से उसकी तरफ हो जाते। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से ज्यादा कोई चीज खुशबूदार नहीं थी और हमने आपसे ज्यादा हसीन कभी कोई चीज नहीं देखी। ज़मज़म और कौसर और तस्नीम नहीं लिख सकता, ये कलम आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। शायरी के कई दीवान लिखे हैं लेकिन आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। मेरे अजीजों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सखी दरिया दिल थे, सबसे ज्यादा सच्चे, सबसे ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा नर्म तबीयत वाले, सबसे ज्यादा शरीफ घराना वाले। जो आपको अचानक देखता आपके जमाल और जलाल से है पसंदा मरऊब हो जाता। आप जैसा साहबे कमाल न दुनिया ने कभी देखा है न देखेगी। नबूवत से पहले भी आपकी जिंदगी में विशाल पाकीज़ा जिंदगी थी, नबूवत के बाद उस पाकीज़गी में जो हुस्न कमाल पैदा हुआ उसे बयान ही नहीं किया जा सकता। फ़क़त लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्ली फ़ला ताक़िलून, मैं तुम में इससे पहले एक बड़ी उम्र गुजार चुका हूँ, क्या तुम समझते नहीं। मेरे अजीजों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा गैरतदार थे, सबसे बड़े आबिद और ज़ाहिद थे, रासिलत किया थे, सबसे ज्यादा हयादार, बाखलाक व बाकिरदार थे, सादगी और कनाअत की जिंदगी गुजारने वाले थे, सब पर शफीक रहमदिल थे, मज़लूमों, बेकसों, कमजोरों, लाचारों के मलजा मावा थे, सबकी दादरस और सबकी फरियाद को पहुंचने वाले थे। न कभी किसी पर इल्जाम लगाया, न ताना और तशनी की, न किसी का बुरा चाहा, न किसी के साथ बुरा बर्ताव किया। वादा के पक्के, अहद के पाबंद, अमानत और दयात में एक था। सबसे बड़े मुरब्बी, सबसे बड़े मुअल्लिम, सबसे बड़े कायद, सबसे बड़े मुजाहिद, सबसे बड़े मुंतजिम, सबके हुकूक को अदा करने वाले, सारी दुनिया की भलाई के लिए बेचैन और बेकरार। शायद आप उनके पीछे अगर वह ईमान न लाए अपने को हलाक कर डालेंगे।
आपके अखलाक करीमाना कुरानी तालीमात का मजहर अतीम और नमूने कामिल थे। कुरान में जो कुछ है वो आपकी जिंदगी में मौजूद था। गोया कुरान आपकी हयात मुबारक की शक्ल में मुजस्सम हो चुका था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है काना खुलुकुल कुरान, आपके अखलाक कुरान थे। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं इसलिए मबूस किया गया हूँ ताकि उसने अखलाक की तकमील करूँ। और आखिर में चलते चलते मैं आपका हुरूफ तहज्जी सुनाकर अपनी जगह लेना चाहता हूँ। अलिफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, बा कहने लगा बेसहारों का सहारा आ गया, ता कहने लगा ताजेदारे अंबिया आ गया, सा कहने लगा साकिब समा आ गया, जीम कहने लगा जहालत को मिटाने वाला आ गया, हा कहने लगा हबीब खुदा आ गया, खा कहने लगा खातमुल अंबिया आ गया, दाल कहने लगा दुखों का मिटाने वाला आ गया, जाल कहने लगा ज़खीरा कायनात आ गया, रा कहने लगा रहमतुल लिल आलमीन आ गया, जा कहने लगा ज़ामीन जन्नत आ गया, ता कहने लगा ताहा की सीरत वाला आ गया, जा कहने लगा जुल्मतों का मिटाने वाला आ गया, आइन कहने लगा इबादतों का तरीका बतलाने वाला आ गया, गईन कहने लगा गुलामों को आज़ादी दिलवाने वाला आ गया, फा कहने लगा फ़ख्रे तख्लीक कायनात आ गया, काफ कहने लगा कासिम कौसर आ गया, काफ कहने लगा कायनात का महवर पैकर आ गया, लाम कहने लगा लुत्फ़ो इनायत का पैकर आ गया, मीम कहने लगा मुज़म्मिल मुद्दसिर की चादर वाला आ गया, नून कहने लगा नूरानी जुल्फ़ों वाला आ गया, वाव कहने लगा वजह तख्लीक कायनात आ गया, हा कहने लगा हिदायत और रुश्द का मंबा आ गया, या कहने लगा यसरब को यानी मदीना मुनव्वरा को क़यामत तक के लिए रहमतों का मरकज बनाने वाला आ गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।